जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 30वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। ये देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई करिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ आपसे गलती कहाँ पे होती है, ठीक है। सभी लोग लगाइए पहला क्वेश्चन। और लगभग आज आपका 30वां प्रैक्टिस सेट है तो 29 प्रैक्टिस सेट जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। और अगर आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के PDF और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, GK GS के, रीजनिंग के, मैथ के, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी, ठीक है। सभी लोग पहला क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। ये क्लास RPF SI, RPF कांस्टेबल और SSC GD वालों के लिए, ठीक है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके सेम टू सेम वही हैं प्रीवियस ईयर और कुछ क्वेश्चन के बस अंक आपके बदल दिए गए, ठीक है। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया है। दिया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। देखिए जिस तरह आपका 10 जो है 0 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 10 जो है 0 से रिलेटेड है और क्या दिया है आपका, और आपका 12 जो है तो आपका पूछा है तो 12 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। अगर 10 आपका 0 से रिलेटेड है तो 12 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। और एक चीज़ आपका दिया गया एग्जाम्पल में क्या दिया है, जिस तरह आपका 16 3 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 16 3 से रिलेटेड। अब आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। 10 आपका 0 से रिलेटेड है, 16 आपका 3 से रिलेटेड है तो 12 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। अगर आप ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है। अगर 0 आपका 10 आपका 0 कैसे आ सकता है। मान लीजिए अगर इकाई के स्थान पे यहाँ पे 0 है तो आपको 0 अगर रख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपकी इकाई के स्थान पे क्या है 6 है तो यहाँ पे आपका 6 आना चाहिए था लेकिन क्या है 3 है। अगर इस एग्जाम्पल से देखें तो 6 का आधा 3 आया है और यहाँ पे 0 का आधा तो 0 ही होगा। क्या इस तरीके से किया गया आपका। देखिए 1 मल्टीप्लाई 0, ध्यान से देखिए 1 मल्टीप्लाई 0 बटे में 2 कर दीजिए ताकि आपका दोनों हो जाए। 1 गुणे 0 बटे में 2 करेंगे कितना आ जाएगा। 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो आपका क्या आता है 0 ही आता है। तो इस तरीके से ये रिलेट किया गया। 1 गुणे 0 बटे में 2 करिए क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करेगा, है कि नहीं है। तो वही चीज़ इसमें भी कर दीजिए। क्या किए हैं 1 गुणे 0 बटे 2 तो 1 गुणे 6, 1 गुणे 6 बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। 1 गुणे 6 बटे में 2 करेंगे 6 का नाम 6, 6 बटे में 2 आपका कितना आ जाएगा 6 का नाम 6, 6 बटे में 2 आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और यही 3 आपका दिया गया है। तो उसी तरीके से अब आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका SSC GD एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, RPF SI में पूछा जा सकता है, RPF कांस्टेबल में भी, ठीक है। रीजनिंग का लेवल लगभग तीनों एग्जाम में सेम रहता है। RPF SI में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछता है, ठीक है। और उस टाइप के जब मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी, तो अगर एग्जाम में आपके 2-3 क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपके मॉडरेट रहते हैं वो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जैसे क्या किया गया 1 गुणे 6 बटे में 2 किया गया। वही चीज 1 गुणे 2 क्या कर देंगे 1 गुणे 2 बटे में क्या किया गया बटे में 2 किया गया तो यहाँ भी क्या कर देंगे बटे में 2, 2 का नाम 2 बटे में 2 कर देंगे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो 1 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 1। क्या किसी ऑप्शन में 1 आपका दिया है सभी लोग बताइए। ए वाला ऑप्शन आपका 4 दिया है नहीं हो सकता। बी ऑप्शन आपका 5 दिया है नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका 3 दिया है नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका क्या दिया 1 दिया है। डी ऑप्शन आपका क्या दिया 1, तो 1 यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों को लास्ट तक बने रहना है, डेली क्लास लेना है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। और देखिए मेन बात ये रहता है कि आप लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को जांचना
सुनना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिए, बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा। आप देखेंगे आपके क्लास से ही संबंधित मिलेगा और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है। बस आपको 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगा के देखना है कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है। और जब आपको लग जाए कि हाँ ये आपके लिए क्लास सही है, तो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है ताकि आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। और डेली क्लास ये आपका लाइव सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं लगाए हो, मतलब इस तरीके से जो मेथड आपको बताया गया, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फटाफट 5 से 10 सेकंड में करिए जो लोग इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया सभी लोग का, बताइए फटाफट नोट करिए, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए आप लोग डेली क्लास लेने का, ठीक है। हो गया सभी लोगों का, ये बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिए, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, करिए। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया है आपका, 1 2, ध्यान से देखेंगे, 1 2 4 7, 1 2 4 7 13, 1 2 4 7 13 24। उसके बाद क्या दिया आपका, 44 दिया। क्या दिया आपका, 44। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। और नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा, आप देखिए आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है तभी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है। कहीं आपको दिक्कत है तभी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि ये क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप सीखने के लिए आए, आप सीखने के लिए आए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, 1 2 4 7 13 24 44। अगर आप इस क्वेश्चन के गैप निकाल के करें, क्या हो सकता है उस तरीके से, बताइएगा। गैप निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 1 2 में 1 का गैप बनेगा, 2 और 4 में 2 का, फिर 4 और 7 में 3 का। मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 का गैप बन गया, 2 का गैप बन गया, 3 का गैप बन गया, आगे 4 का गैप का आना चाहिए। लेकिन देखेंगे 7 और 13 में आपका 6 का गैप आ रहा है, और 13 और 24 में आपका कितने का गैप आ जा रहा है, 7 4 11 का गैप आ जा रहा है। तो इस तरीके से आपका गैप के माध्यम से आपका नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं आपको जब भी बताता हूँ, अगर आपको सीरीज के क्वेश्चन डायरेक्ट देख के ना समझ में आया करिए, ना आया करिए अगर डायरेक्ट देख के, तो क्या करिए, उसका गैप निकालिए। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे आप गैप भी निकालेंगे तो भी आपका कोई सीरीज नहीं बन पा रहा होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 का गैप बनेगा, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, तो आगे 4 का गैप बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 का बन जा रहा है। मान लीजिए 6 के बनने के बाद 7 का गैप बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका 11 का गैप बन जा रहा है। तो इस तरीके से आपका नहीं होगा। तो क्या देखेंगे, ये आपका बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है और ये RPF में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, सभी को प्लस करना है। 3 3 का आपको जोड़ा बनाना है। देखिए क्या दिया आपका, 1 2 4, फिर 7 13 24, फिर 3 3 का जोड़ा कैसे बनाएंगे। मान लीजिए पहले हम 1 2 4 का बना लिए, फिर उसके बाद 2 4 7 का बनाएंगे, फिर उसके बाद 4 7 13 का बनाएंगे, फिर उसके बाद 7 13 24 का बनाएंगे, फिर उसके बाद 13 24 44 का बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग और लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्या करना है आपको, देखिए 3 दिन का हमने बताया आपको, 3 दिन का जोड़ा बनाना है। पहले 3 का 1 2 4 का बनाएंगे, सभी को जोड़ेंगे, 2 1 3, ध्यान से देखिएगा, 2 1 3 और 4 3 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या किया गया, 1 2
प्लस का 4, ठीक है, वो 1 प्लस का 2 प्लस का 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक जोड़ा आपका बन गया और यही 7 कहाँ से आया आपका, 7 यही आपका आया है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब एक अंक को छोड़ना है, 2 4 7 का बनाना है, 2 प्लस का 4 प्लस का 7, अब कितना आ जाएगा आपका 4 2 6 और 7 6 कितना आ जाएगा आपका 13, और यही 13 ध्यान से देखिए आपका 13 यही दिया गया है, पहले 7 आपका आया अब 13 आपका आ गया। अब क्या करना है, फिर आपको एक अंक छोड़ देना है, अब 4 7 13 का बनाना है, किसका 4 प्लस का 7 प्लस का 13, इसका बनाएंगे क्या होगा 7 4 11 हो जाएगा, और 13 और 11 कितना होता है सभी लोग बताएंगे, 13 11 आपका 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24, और यही 24 आपका दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फिर अब आपको 4 छोड़ देना है, अब आपको क्या करना है 4 7 24 का बनाना है, अब 4 प्लस का 7 प्लस का 24 का बनाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 7 4 11, 11 में 24 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए, 7 और 4 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, और 11 अगर आप इसमें जोड़ देंगे 4 1 5 और 2 1 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35, लेकिन यहाँ पे आपका क्या दिया 44 दिया है, ये देखिए आपका मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 4 नहीं लिया जाएगा ना, यहाँ पे क्या लिया जाएगा, ये देखिए पहले आपकी बार क्या लेना है 7 13 24 लेना है, क्या लेना है 7 प्लस का 13 प्लस का 24, इस तरीके से लेना है ना, 4 तो एक बार ले लिए हैं, बस एक ही बार एक देखिए एक बार 2 1 लिया गया, फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट किया गया, फिर आपका 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 13 24। अब इस सभी को अगर आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, सभी लोग बताइएगा, 13 और 7 कितना हो जाएगा आपका 20, और 20 और 24 कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 44, और यही 44 आपका दिया गया है। अब आपको फिर से एक संख्या छोड़ देना है, अब आप लोग 3 का कौन किसका जोड़ा बनाएंगे 13 24 44 का, किसका बनाएंगे 13 24 44 का। अब 13 और 24 और 44 जोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़िए, क्या हो जाएगा 24 और 13 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और 37 में जब आप 44 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, सभी लोग बताइए, 7 4 11 का 1 हासिल 1 4 3 7 1 8, कितना आ गया आपका 81 आ गया, कितना आ गया जोड़ने पे, सभी को जोड़ने पे देखिए 4 3 7 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 4 3 7 1 8, कितना आ गया आपका 81 आ गया, 81 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए, 81 आपके किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 81 ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 81, यही 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा क्लास को, और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग जो लोग इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए, फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और सारे क्लासेस के PDF, हिंदी के कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन डेली आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। फटाफट नोट करिए ये क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, सभी लोग ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जिस टाइप के आप क्वेश्चन नहीं किए रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चन एक नोट्स बनाइए, उस टाइप के क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि 2-3 बार देख ले आपको वो क्वेश्चन याद हो जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको नोट करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको मैं डेली अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, तो 1-2 क्वेश्चन अगर आपका ऐसा हो कि इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन नहीं किए हो तो नोट कर लिया करिए, ठीक है। फटाफट नोट करिए 5 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। हो गया सभी लोगों का ये, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। और जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं जरूर जाके देखिए, सभी लोग ये क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करिए ये क्वेश्चन। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन कराया जाए कोई भी क्वेश्चन, तो एक बार अपने से आप लोग जरूर ट्राई किया करिए। देखिए साफ साफ बात ये है कि आपको कोई कितना भी समझा दे,
कोई कितना भी पढ़ा दे, आपको तब तक नहीं आने वाला जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे बताते चला जा रहा हूँ, बस आप ऐसे देखते चले जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक बार जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए अपने से खुद से प्रयास करिए और खुद से लगाइए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपसे गलती कहाँ पे होती है। ठीक है, आप क्लासेस को देखकर आप अपनी गलती सुधार पाएंगे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए। बताइए क्या होगा। और लगभग आरपीएफ एसआई में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में भी और एसएससी जीडी में भी। ठीक है, बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग बताइए क्या दिया आपका। दिया उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। जिस तरह आपका 6, 4, 8 एक दूसरे से रिलेटेड है, जिस तरह 6, 4, 8 एक दूसरे से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 17, 6, 28 एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी तरह आपको बताना है कि ए, बी, सी, डी ऑप्शन में ऐसा कौन सा है कि बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट कर रहा है। जिस तरह आपका 6, 4, 8 और 17, 6, 28 एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे हैं। तो पहले आप लोग ये पता लगा पाएंगे, पहले आपको ये पता लगाना है कि 6, 4, 8 एक दूसरे से कैसे संबंधित हो रहा है। पहले आपको ये पता लगाना है कि 6, 4, 8 कैसे एक दूसरे से संबंधित हो रहा है। सभी लोग बताइए, लगाइए ध्यान से, सभी लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स में आप फटाफट आंसर करिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे सभी लोग। और जो लोग आपका 29वां प्रैक्टिस सेट है आज, 29 प्रैक्टिस सेट में अगर कोई ऐसा क्लास है जो आप नहीं देखे उसको जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि हर एक क्लास में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा सके। और मैं ये गारंटी देता हूँ अगर आप 30 प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो अब तक आपके एसएससी जीडी या आरपीएफ कांस्टेबल में या आरपीएफ एसआई में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं लगा पा रहे होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया आपका 6, 4, 8 कैसे एक दूसरे से रिलेट हो सकता है। पहले हम 6, 4, 8 वाला देखते हैं, उसके बाद उसी तरीके से आपको 17, 6, 28 से रिलेट कराना है। कैसे आपका 6, 4, 8 रिलेट हो सकता है। मान लीजिए अगर 6 और 4 जोड़ दे रहे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 में आप क्या कर दे कि आपका 8 आ जाए, 2 माइनस कर देंगे तो आपका 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप 17 और 6 जोड़िए 23 हो रहा है, 23 में 2 माइनस करेंगे आपका 21 होगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या आपका 28 दिया, तो आपका इस तरीके से भी नहीं हो सकता। तो कैसे हो सकता है। 4 और 8 को जोड़िए, 4 और 8 को जोड़कर आप 6 लाइए। मान लीजिए 6 और 4 जोड़ने से आपका 8 नहीं आ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है। और 4 और 8 जोड़िए, क्या हो जाएगा 4, 8, 12 हो जाएगा। फिर 12 से आपका 6 कैसे आएगा। 12 से अगर हम 2 में भाग दे दे, मतलब 12 में 2 से भाग दे दे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका देखिए इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। क्या करना है आपको 4 और 8 को जोड़ देना है, 4 प्लस का 8, उसके बाद क्या कर देना बटे 2 कर देना है। 4, 8 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा और 12 बटे 2 कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। और यही 6 आपका दिया गया है। 12 बटे 2 करेंगे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा और 6 यही आपका दिया गया है। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करेगा। जी बिल्कुल, हम देख लेते हैं। क्या दिया 17, 6, 28। क्या दिया आपका 17, 6, 28। तो लास्ट वाले दोनों को जोड़ना है, उसके बाद लास्ट वाले दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देना है। आपका यही तीसरा वाला आना चाहिए। तो दोनों को जोड़िए, 6 और 28 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। फिर क्या करना है 2 से भाग करना है, 2 से भाग देंगे 34 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। और यही 17 आपका दिया गया है। मतलब रूल आपका बिल्कुल सही है, दोनों में एक ही रूल लग रहा है। तो आप अब आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि बिल्कुल इसी तरीके से रूल लग रहा है। ठीक है, बताइए सभी लोग। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हो सकता है। तो चारों ऑप्शन आप लोग ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग देखिए, अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव कमेंट कर दिया करिए, और अगर बाद में भी देख रहे हैं ठीक है तो आप लोग बाद में भी कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, बताइएगा क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे। अब ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, अब तो आप लोग लगा ही सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका बताइए। ए ऑप्शन ट्राई करें। देखिए आपको अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप समझ गए कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए
कि इसमें हो क्या रहा है। चलो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 8 4 12 बटे 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 6 यही आ जाएगा। अब ए ऑप्शन पे आते हैं। ए ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका 8 3 12 दिया है। क्या दिया है 8 3 12। ये आपको नोट करके लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप जोड़िए। 3 और 12 आपको जोड़ना है, 3 और 12 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 7.5 आएगा। दिया क्या है पहले पे 8 दिया, तो ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। अब बी पे आते हैं। बी देखिए क्या दिया है, बी ऑप्शन दिया है 12 9 11। अब 11 और 9 को जोड़िए, 11 और 9 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 बटे 2 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। दिया क्या है पहले पे 12 दिया है, तो बी वाला भी आपका नहीं होगा। चलिए सी पे आते हैं। सी क्या दिया आपका 11 4 19। क्या दिया 11 4 19। अब 4 और 9 19 को जोड़िए 23 हो जाएगा। 23 बटे 2 करेंगे 11.5 हो जाएगा, और दिया क्या 11, तो सी वाला भी आपका नहीं होगा। डी वाले पे आते हैं। अच्छा अगर आपका ए बी सी नहीं हुआ तो सामान्य सी बात है, आपका क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। और डी आप ट्राई भी कर सकते हैं। क्या दिया है डी ऑप्शन आपका दिया है 13 5 21 दिया है। 13 और 5 21 क्या करना है, क्या करना है लास्ट के दोनों को जोड़ना है। तो क्या दिया 5 और 21 दिया है। 21 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। उसके बाद क्या किया गया 2 से भाग दिया गया। जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 26 में 2 से भाग देंगे आपका 13 आ जाएगा। और डी वाले ऑप्शन में यही दिया है आपका 13 5 21। क्या दिया आपका 13 5 21। जो आपका 13 आया है यही 13 आपका दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन जो आपका दिया है 13 5 21 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया एक लाइक जरूर करिए और एक कमेंट जरूर करिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। या आपको सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट जो लोग इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हो नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए। और डेली प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 11 बजे चलता है, तो प्रयास करिए आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का, ठीक है। आप लोगों को रीजनिंग का एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप 1 से 2 दिन क्लास छोड़ देते हैं तो यही देखिए आपका पहले जैसे हो जाता है, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं आप, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप डेली आपका रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा सभी लोग, बताइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए। ये क्वेश्चन आप लोग करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग करिए ये क्वेश्चन और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, आप लोग प्रयास करिए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। देखिए क्या दिया आपका, देखिए क्या दिया क्वेश्चन आपका दिया है। एक खास कूट भाषा में ड्रामा को 32 लिखा जाता है। इसको ड्रामा को DRAMA को 32 लिखा जाता है, और PLAY प्ले को 50 लिखा जाता है। उस भाषा में आपको THEATRE को कैसे लिखा जाएगा, बताएंगे सभी लोग। क्या हो सकता है आपको कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया गया है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे सभी चैप्टर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कराए गए हैं, ठीक है। जो आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या आप लोगों को किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक मैराथन क्लास लेके 2 से 3 घंटे का एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का देखिए क्वेश्चन है ये। देखिए क्या दिया, एक खास कूट भाषा में ड्रामा को क्या दिया आपका DRAMA को क्या लिखा जाता है, 32 लिखा जाता है। और देखिए जिस तरीके से मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बताया हूँ उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से करिए। जो लोग पुराने लोग होंगे उसी तरीके से क्वेश्चन करिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्ले को क्या लिखा जाता है, 50 के रूप में लिखा जाता है। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे THEATRE
ई। बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग निकालिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ड्रामा को 32 के रूप में लिखा जाता है, प्ले को 50 के रूप में, तो THEATRE को क्या लिखा जाएगा? सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बताओ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में किया क्या जा रहा है, तो क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि किस स्थान पे आता है। अक्षर को डिनोट कर देंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे ध्यान से देखिए क्या दिया आपका, डी किस पे आता है आपका, 4 पे आता है, आर किस पे आता है आपका, 18 पे आता है, ए किस पे आता है, 1 पे आता है, यम किस पे आता है आपका, 13 पे आता है, ए किस पे आता है, 1 पे आता है। अब क्या करिए, सभी को एक बार जोड़ कर देखिए, सभी को जोड़िए, क्या हो जाएगा आपका, 18 4 22 हो जाएगा, 22 और 1 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 23 और 13 कितना हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए। 18 4 22, 22 1 23, 23 और 13 36, और 36 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 37 हो जा रहा है। जोड़ने पे आपका कितना आ रहा है, 37 आ रहा है, और 37 से आपका 32 कैसे आ सकता है? मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि हाँ यही रूल आपका सारे क्वेश्चन में लगने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपका 6 माइनस हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपका 7 माइनस हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जोड़ा नहीं गया हो, कुछ को जोड़ा गया हो, कुछ को घटा दिया गया हो, ठीक है। मतलब बहुत टाइप के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका एक भी टाइप का क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए अगर 5 माइनस हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ये टाइप ना लगाओ। अभी हम लोग ये अगर 5 माइनस हो के ये 50 आपका नहीं आएगा तो आपको दूसरा रूल लगाना पड़ेगा। देख लेते हैं कि ये रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। पी आपका किस पे आता है, 16 पे आता है, एल आपका किस पे आता है, 12 पे आता है, ए आपका 1 पे, वाई आपका 25 पे। क्या किए हैं, सभी को जोड़े, सभी को जोड़ दीजिए। 16 12 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा, 29, 29 और 25 कितना हो जाएगा, 25 25 50 4 54, 29 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 54 हो जाएगा। क्या किए हैं, ध्यान से देखिएगा। लेकिन यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। अब देखिए अब तो आपका गड़बड़ हो गया, अब तो आपका गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 5 माइनस हुआ, यहाँ पे 4, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है कि यही रूल लगेगा? बताइएगा, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है कि यही रूल लगेगा? जी बिल्कुल यही रूल लगने वाला है। क्या, ध्यान से देखिए किया क्या गया है। यहाँ पे देखिए कितने अक्षर है, ध्यान से देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर हैं आपके, 5 अक्षर हैं। तो यहाँ पे कितना माइनस किया गया, 5 माइनस किया गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। तो यहाँ पे कितना माइनस किया गया, 4 माइनस किया गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 अक्षर थे तो सभी को जोड़ करके 5 माइनस किया गया। यहाँ पे आपके 4 अक्षर थे तो सभी को जोड़ करके 4 माइनस किया गया। उसी तरीके से आप ये भी कर दीजिए, सभी को जोड़िए और कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 6 और क्या है 7, 5 6 7, कितने अक्षर है, 7। तो क्या करना है आपको, 7 माइनस कर देना है। क्या कर देना है, 7 माइनस। तो ये टी आपका किस पे आता है, 20 पे, एच आपका 8 पे, ई आपका 5 पे, ए आपका 1 पे, टी आपका 20 पे, आर आपका 18 पे, ई आपका 5 पे। अब सभी को जोड़िए, क्या हो जाएगा, 20 8 28, 28 5 33, 33 1 34, 34 और 20 54, और 54 और 8 कितना हो जाएगा, 54 18 कितना हो जाएगा, 54 8 62, 62 10 72, 72 5 कितना हो जाएगा आपका, 77। क्या हो जाएगा, 77। सभी को जोड़ने पे क्या है, 77 है। उसके बाद क्या करना है, कितने अक्षर है, 7 अक्षर है। यहाँ पे कितने अक्षर थे, 4, तो 4 माइनस किया गया। यहाँ पे कितने अक्षर थे, 5, तो 5 माइनस किया गया। यहाँ पे कितने अक्षर है, 7, तो क्या करना है आपको, 7 माइनस कर देना है। अब 7 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 70। क्या 70 आपका यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? सभी लोगों को 70 ही आ रहा है। क्या आपके किसी ऑप्शन में 70 दिया है, सभी लोग बताइएगा। ए ऑप्शन आपका 72 दिया, नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका 77 दिया, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या दिया आपका, 70 दिया। सी ऑप्शन 70 दिया, तो यही सी वाला 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन जो आपका 70 दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। अपने क्लास से संबंधित आप क्लास के बारे में क्या कहना चाहते हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं,
ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो फटाफट नोट कर लीजिए। एक दो बार ये क्वेश्चन आप अपने से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। डेली प्रैक्टिस सेट आपको कराई जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को बस डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। और क्लास आप एक दूसरे से शेयर जरूर करिएगा, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप उपलब्ध हो, ठीक है। एक दूसरे से शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कराया जाए। हो गया? बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। नोट हो गया सभी लोगों को? थोड़ा जल्दी नोट किया करिए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, ठीक है। हो गया नोट? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। पूछा आपका दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए ये जो आपका दिया है इस तरीके से आपका दिया गया है, बताना है आपको। ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपका आरपीएफ एसआई में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जाता है, ठीक है। क्या दिया आपका 4 2 18, 4 2 18 और क्या दिया आपका, दिया 1 7 24, 1 7 24 और यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे दिया है 5 4 और यहाँ पे क्या दिया आपका, क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ये 24 आपका फिर से लिख दिया जाए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको देखिए, यहाँ पे क्या दिया आपका 24 दिया है, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4 2 18 दिया है, 1 7 24 दिया है, तो 5 4 क्या होगा। लगाइए सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, बताइएगा। 4 और 2 में कुछ ऐसा करिए 18 आ जाए, ठीक है। हाँ देखिए बड़ी संख्या आपका सभी देखिए, बड़ी संख्या आपका इधर ही दिया है, ठीक है। बड़ी संख्या देखिए या इस तरीके से आप लोग करते हैं या इस तरीके से करते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो बड़ी संख्या आपको यहाँ नीचे मिलेगा। 4 1 5 में बड़ी संख्या 5 यहाँ पे मिल रहा है, 2 7 4 में बड़ी संख्या आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अब आपको देखेंगे बड़ी संख्या यहाँ पे नीचे आ जा रहा है, यहाँ पे बीच में आ जा रहा है, तो आपका इस तरीके से नहीं बन पाएगा। एक ही तरफ आपका बड़ी संख्या आना चाहिए। जैसे अब इस तरीके से इस तरफ से देख ले रहे हैं, इस तरफ से देखिए 4 2 18, अब देखेंगे बड़ी संख्या आपका इधर ही है। 1 7 24 बड़ी संख्या आपका इधर ही है, दोनों में इधर ही है, तो तीनों में आपका इधर ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको किस तरीके से करना है, इस तरीके से, मतलब 4 और 2 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 18 आ जाए, 1 7 में कुछ ऐसा करिए कि 24 आ जाए, तो 5 4 में उसी प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। करिए सभी लोग और बताइए क्या होगा। करिए सभी लोग, क्या करिए इसमें आप लोग जोड़िए। मान लीजिए अगर आप 4 और 2 को जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे, 4 और 2 आपका 6 आ जाएगा। अगर 6 में आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी करिए, देखिए 7 और 1 को जोड़िए, 7 और 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ भी आप क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। और यही 24 आपका दिया गया है। मतलब कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। क्या हो रहा है, दोनों को जोड़ करके 3 से गुणा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, दोनों को जोड़ करके 3 से गुणा किया जा रहा है। तो दोनों को जोड़िए, 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 9 में आप लोग 3 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यही 27 आपका आ जाएगा। 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइएगा। ए ऑप्शन आपका 16 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 27 दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका 27, यही बी वाला 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला यही 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को
अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। कहीं भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, या क्लास में संबंधित कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, या आप लोगों का कुछ ऐसा किसी बुक से कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आपकी जानकारी चाहिए तो, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए। और डेली प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली लगाने का, ठीक है। नोट करिए, सभी लोग नोट करिए। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अगर देखिए आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा अगर शोर शराबा मतलब सुनाई दे रहा होगा तो उसको आज अवॉइड करिएगा, ठीक है। अगली क्लास में आपको ऐसा कुछ नहीं सुनाई देने वाला है बैकग्राउंड में कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुनिए। दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुनिए। इसमें आपको वेन डायग्राम बताना है कि इसमें कौन सा वेन डायग्राम आपका होगा। किसका किसका आपको बताना है? आपको बताना है सोना चांदी आभूषण का। किसका बताना है आपको? सोना चांदी आभूषण का। किस तरीके से आपको वेन डायग्राम बनेगा इसमें? सोना चांदी आभूषण में आपका किस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा? सभी लोग बताइए। सोना चांदी आभूषण बताइएगा सभी लोग। अच्छा, सोना और चांदी का आभूषण बनता है, हाँ। क्या सभी सोने का आभूषण बनता है? नहीं, सभी सोना आप तो आपका आभूषण में ही प्रयोग नहीं होता है। कुछ सोने का अलग भी कुछ प्रयोग होता है कि नहीं है? मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया? आभूषण हो गया। ये आपका क्या हो गया? आभूषण हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ आभूषण आपके सोने के होते हैं, कुछ आभूषण आपके चांदी के होते हैं, कुछ आभूषण आपके हीरे के होते हैं। तो ये आभूषण का कुछ हिस्सा, लेकिन कुछ आभूषण आपके सोने के होते हैं। तो आभूषण का कुछ हिस्सा आप क्या करिए? सोने में ला दीजिए। और कुछ सोना आपके आभूषण होते ही हैं। तो देखेंगे यहाँ पे देखिए आपका कुछ भाग, सोने का कुछ भाग और आभूषण का कुछ भाग एक दूसरे से संबंधित हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया आपका क्या दिया है? अब देखिए अभी आपका चांदी बचा है। क्या बचा है? चांदी। क्या चांदी का आभूषण बनता है? जी बिल्कुल बनता है। तो कुछ आभूषण क्या बनते हैं? चांदी के बनते हैं। क्या चांदी और सोना में किसी चीज़ का रिलेटेड है? जी बिल्कुल, इनका कोई रिलेटेड नहीं, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग धातुएं हैं। तो क्या करिए, तो आप लोग ये देखिए आपका इस तरीके से आभूषण का कुछ भाग आपका किस में आ गया? चांदी में आ गया। आभूषण का कुछ भाग आपका किस में आ गया? चांदी में आ गया। तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा। क्या इस तरीके से किसी ऑप्शन में आपका दिया है? ये देखिए क्या है, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? चांदी है। रिलेट करा दे रहा हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। वैसे इसमें कुछ समझने जैसा ज़्यादा कुछ था नहीं। ये क्या हो गया? चांदी। और ये क्या है आपका? आभूषण है। ये क्या है? आभूषण है, ठीक है। और ये क्या है आपका? सोना है। ये क्या है आपका? सोना है, ठीक है। ये देखिए सभी आभूषण आपके सोना नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ आभूषण आपके सोना होते हैं। तो आभूषण का देखेंगे कुछ भाग, इतना भाग सोना में आ गया। और कुछ आभूषण आपके चांदी के होते हैं, तो कुछ आभूषण के भाग चांदी में आ गया, ठीक है। और कुछ आभूषण आपके हीरे के भी होता है। अगर इसमें हीरा दिया होता तो आप हीरे का भी यहाँ बना देते, लेकिन तीन ही चीज़ दिया तो आप लोगों को तीन चीज़ का वेन डायग्राम बनाना था। तो यही तीनों आपका हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में दिया सभी लोग बताइएगा। ए ऑप्शन इस तरीके से दिया नहीं है, बी भी नहीं दिया, सी ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से दिया है। तो सी वाला आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो यही सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। सभी लोग नोट करिए फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए। और डेली प्रैक्टिस सेट ये आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। प्रयास करिए आप लोग डेली क्लासेस लेने का, ठीक है।
आज क्लास से आपका थोड़ा सा छोटा रही, ठीक है। डेली आपका 45 से 50 मिनट का क्लास चलता है, आज आपका 40-42 मिनट का ही बन पा रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगली क्लास फिर से आपको उतनी ही समय का मिलेगा। प्रयास किया जा रहा है 1 घंटे का आपका क्लास लिया जाए, ठीक है। आप लोगों को बस डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब आपको देखिए, मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डेली क्लास ये आपका सुबह 11 बजे चलता है। चलिए, ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये देखिए होमवर्क का, ये आपका RPF SI में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 4, 3, 2, 1 आपका इससे किससे रिलेटेड है, आपका किससे रिलेटेड है, आपका 20 से रिलेटेड है। तो आपको बताना है 6, 7, 2 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 6, 7, 2 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 4, 3, 2, 1 आपका 20 से रिलेटेड है, तो 6, 7, 2 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, मतलब 4321 आपका 20 से रिलेटेड है, तो 672 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन आपका 80, बी ऑप्शन आपका 84, ठीक है, और सी ऑप्शन आपका 32, ठीक है। सी ऑप्शन आपका 32 और डी ऑप्शन आपका 30, डी ऑप्शन आपका 30। एक और ऑप्शन ले लीजिए, ई ऑप्शन, कोई नहीं, ई ऑप्शन कोई नहीं। अगर आपका ABCD नहीं आ रहा है तो सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा ई, कि आपका कुछ दूसरा आंसर आ रहा है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और डेली आप लोगों को क्लासेस लेना है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी क्लास जिससे और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल जरूर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन हिंदी के, GK GS के, रीजनिंग के सभी कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।